पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु ईसा मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे दिन और रात होती है उसी प्रकार अच्छाई और बुराई होते रहते हैं। पवित्र बाइबल में पुराना विधान में इस प्रकार बताते हैं, अच्छाई करो बुराई तुम्हारे सामने नहीं आएगी। इसी प्रकार आज के मनन चिंतन में, उपवास काल के आज के मनन चिंतन के लिए प्रभु ईसा मसीह कुछ बात हमारे सामने रखना चाहते हैं। यही बात है जैसे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में से लिया गया है, जहां कहते हैं, तुम लोगों ने सुना होगा कि झूठी शब्द मत खाओ और प्रभु के सामने खाई हुई शब्द को पूरी करो। जैसे पहले भी बताया है, तुमने सुना होगा पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। लेकिन प्रभु ईसा कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने पड़ोसी से प्यार और बैरी से भी प्यार करने की बात कहती है। उसी प्रकार आज सौगंध और सच्चाई के बारे में बताते हुए शब्द की बात कहते हैं। मेरे भाई और बहनों, सोच लीजिए, हम कभी कभी हमारी बात पर दूसरों को यकीन नहीं होते हैं तो हम शब्द खाते हैं, तेरी कसम, मेरा कसम, इसी प्रकार कहते हैं, मेरे बच्चे की कसम। लेकिन ईश्वर कहते हैं ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए कसम, ना स्वर्ग की, क्योंकि कारण क्या है, स्वर्ग ईश्वर का सिंहासन, ना पृथ्वी की, क्योंकि इस पृथ्वी सर्वशक्तिमान ईश्वर का पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि यरूशलेम राजाधिराज ईश्वर का नगर है, ना अपनी खुद की सिर की, क्योंकि प्रभु ईसा साफ कहते हैं, ना इसकी तुमने बाल को सफेद या सफेद को काला कर सकता है। जो चीज हाँ है तो हाँ ही बोले, ना है तो ना ही बोले, क्योंकि इससे ज्यादा जो भी उत्पन्न होता है, प्रभु ईसा मसीह इस उपवास काल में आपसे और मुझसे कहते हैं, बुराई से उत्पन्न होता है। इसलिए हो सकता है आज के पहले पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से, कलीसिया को लिखा हुआ पत्र से है। यहां पूछ लेते हैं, क्या ईश्वर अन्याय करते हैं? जब वो हमें दंड देता है, क्यों अन्याय नहीं करते? तो संत पौलुस कहते हैं, अन्याय नहीं करता। अगर ईश्वर अन्यायी होता तो संसार का न्याय कैसे कर सकता है? मेरे भाई और बहनों, इस अवसर पर हमें और आपको यह सोचने की बात है, सुबह से लेकर शाम तक हम सोने जाते समय तक बहुत सारे चीज और जो सारा सोच हमारे दिल दिमाग में आते हैं। अच्छा और बुराई लोगों हमारे सामने आते हैं तो हम टिप्पणियां करते हैं, निष्कर्ष कर लेते हैं, वो अच्छा है बुरा है। हो सकता है संत पौलुस कहते हैं, दूसरों के दास पर तुम निर्णय लेने वाला तुम कौन हो? उसी प्रकार हमसे कहते हैं कि हम न्याय कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर न्यायी है, इसीलिए इस संसार पर न्यायप्रियता के साथ न्याय करते हैं। इसलिए निरा इंसान पापी होने के बावजूद भी हम दूसरों पर कैसे न्याय कर सकते हैं? क्योंकि हमारा बाइबल के उपदेश ग्रंथ में अध्याय 7 में पद संख्या 20 में इस प्रकार कहते हैं, इस धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है, केवल अच्छाई ही करते हैं पाप को छोड़कर। मतलब हम सब पापी है। इस उपवास काल में हम पापी होने के बावजूद भी हमें बचाने के लिए प्रभु ईसा मसीह आया है। यही बात सबूत के साथ संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में बताए जाते हैं, वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। तो प्रभु ईसा मसीह इस धरती पर आने का मतलब ही, लक्ष्य भी, मिशन भी यही है, आपको और मुझको हमारे छोटी और बड़ी पापों से मुक्त कराते हुए वही स्वर्गधाम, वो मोक्ष पहुंचाने की जिम्मेदारी लेकर आए हैं। इसलिए हमारे जीवन में पापी है, ये बात को स्वीकारे, दूसरों में भी पाप की झलक होते हैं, यही बात को माने, साथ ही साथ हमें
अच्छाई है, सच्चाई है, उसी प्रकार दूसरों में भी अच्छाई और सच्चाई है, ये बात को समझते हुए उनकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए जीने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि प्रवक्ता ग्रंथ में बताए जाते हैं ये छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना, उसको छोड़ना बड़े लोगों का हासिलियत होती है, स्वभाव होती है। तो इसी प्रकार इस बड़े उपवास काल में इसी प्रकार की बड़ापन को हमारे जीवन लाते हुए ईश्वर की महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करें। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार में ही बताए जाते हैं, तुम्हारा भला कार्यों को देखकर तुम्हारा स्वर्गीय पिता की महिमा करें। इस महिमा के लिए इस उपवास काल एक कारण बने। ये प्रार्थना मेरे लिए और आपके लिए और सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।